सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे राम। थैंक्स। हैप्पी बर्थडे भैया। ओह, आज इनका भी बर्थडे है? मुझे पता नहीं कि भाई का जन्म कब हुआ था। वो हमेशा अपना बर्थडे मेरे बर्थडे के साथ सेलिब्रेट करते थे। चलिए ना, केक काटिए। मुझे नहीं आना। ये क्या, बच्चों जैसी जिद क्यों कर रहे हैं? केक काटिए ना। वो नहीं आएगा। हमारी खुशी के लिए ना सही, कम से कम बाहर जो मेहमान आए हैं उनकी खुशी के लिए तो केक काटिए। नीतू, मुझे पता नहीं मेरा जन्म कब हुआ। मैं अपनी सालगिरह अपने भाई के साथ सेलिब्रेट करता हूँ। आज वो यहाँ नहीं है, इसलिए मैं सेलिब्रेट नहीं करूँगा। क्या हुआ? हेलो भाभी। हेलो राम। लुकिंग नाइस। हाय चाचू। हाउ आर यू? आई एम फाइन। राम, तुमने तो कहा था नहीं आओगे। ए, ऐसे अचानक कैसे? क्यों? नहीं आना चाहिए था? शुक्र है आ गए। उसने कहा तुम्हारे बिना बाहर नहीं आएगा। किसने? और कौन? तुम्हारा भाई जिद पकड़ कर बैठा है। अब मैं आ गया हूँ तो भाई भी आ ही जाएंगे। चांस ही नहीं है। एक बार नजरें तो घुमाइए। राम। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear भाई। खाना बहुत टेस्टी है। बस 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 और नहीं, मेरा पेट भर चुका है। अरे तेरा पेट अब तक नहीं भरा क्या? भूल गया था, मेरा पेट भी भर गया है। ए, तुम दोनों मिलकर कोई प्लान बना रहे हो ना? नहीं नहीं। तो चुप रहे, मैं संभाल लूंगा, टेंशन मत ले। मेरा भी पेट भर ही साले गया है। साहब, आपकी बहन ने इतने प्यार से खाना बनाया, पेट भर के खाइए और सो जाइए। जब से आपका भाई वापस आया है तब से आप ओवर एक्टिव हो गए हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे मुझे छोड़ के मैं अभी आया हूँ। मेरा भाई इतने दिनों बाद आया है, उससे बहुत सारी बातें करनी है मुझे। हाँ। अरे मुझे फंसा कर कहाँ जा रहे हो? मैं भी इतना मीठा नहीं खाता मैं। आप तो खाओ। मुझे यहाँ फंसा दिया, छोड़ूंगा नहीं। भैया ने मुझे कभी अपने से अलग नहीं समझा, हमेशा अपना ही एक हिस्सा माना। हाँ बोलो, क्या हुआ? भाभी! भाभी! राम! भाभी, क्या हुआ? वो लोग, भाभी हुआ क्या है, बोलिए। रेतु! 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 समझ गई ना? सॉरी। हम भी तुम्हारी बेटी को मारना नहीं चाहते। हमें भी बच्चों से प्यार है, मगर उससे ज्यादा हमें हमारी जिंदगी से प्यार है। वो बिना बाप की बच्ची है,
छोड़ दो उसे। उसके बाप की मौत क्यों हुई उसे भी समझना चाहिए ना राम को। अब तुम्हारे लिए बेहतर यह होगा कि जैसा हम कहें वैसा करो, वरना तुम्हारी बेटी मारी जाएगी। बोलो क्या करना होगा मुझे। गुड, तुम स्मार्ट हो, पर तुम्हारे पति में अकल नहीं थी। 1 घंटे में हमारी गाड़ी तुम्हारे घर के सामने आएगी। राम से कहो सबूतों के साथ चुपचाप गाड़ी में बैठ जाए। तुम्हारे पति ने सुसाइड किया और तुम्हारा देवर एक्सीडेंट में मर जाएगा। जिसे देश के लिए शहीद होना था वो सड़क पर भी मौत मारा जाएगा। उसे पकड़ने का बंदोबस्त हो चुका है। जैसे ही वो पकड़ा जाएगा, तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। ऋतु वापस आएगी। राम, अगर तुम गए तो तुम्हारे वापस आने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। भाभी, जब कोई काम पर जाता है तो एक उम्मीद होती है कि वो लौटेगा, मगर जब एक सैनिक काम पर जाता है तो उसके घर आने की कोई उम्मीद नहीं होती। उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है, कब मर जाए कुछ पता नहीं होता। इंसान सैनिक तभी बनता है जब वो देश के लिए मरने को तैयार हो। और जब हम अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकते हैं तो क्या मैं अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जान नहीं दे सकता? हर सैनिक दुश्मन का दिलेरी से सामना करके मैदान जंग में जंग जीतता है, मगर परिवार की बात आते ही वही बहादुर सैनिक कमजोर पड़ जाता है। हम जहां भी हों, जिस हाल में भी हों, हमेशा अपने परिवार की सलामती चाहते हैं। ऋतु वापस आएगी, जरूर आएगी। जब वो वापस आए उसे ये देना, हमारे देश में कितना भी भ्रष्टाचार क्यों न हो जाए, है तो हमारा ही देश। और मुझे पूरी उम्मीद है जब ऋतु बड़ी होगी वो अपने देश के लोगों के लिए जरूर कुछ करेगी। नमस्ते कैप्टन राम। आज देशभक्ति और देश प्रेम के बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों, सांप सूंघ गया क्या? परिवार के सामने देश का प्यार फीका पड़ गया ना। मुझे लगा तू शेर की तरह गरजते हुए आएगा, लेकिन तू तो गीदड़ की भांति मेरे सामने आकर खड़ा है। जानता है मेरा क्या कहने का मन कर रहा है? चल साहब के सामने सलामी मार। बड़ा आया देशभक्त। तू एक पॉलिटिशियन है और सैनिक के बारे में इससे ज्यादा नहीं जानता। गलती तेरी नहीं है, उन लोगों की जिन्होंने तुझे वोट दिया। बंद कर तेरी चपड़ चपड़। हमें लोगों ने वोट दिया भी और हम जीत भी गए। अब कान खोलकर मेरी बात ध्यान से सुन। तो उस गाड़ी में बैठ के जाएगा, आगे एक्सीडेंट होगा और उसी के साथ तेरे भाई का जेनेरिक मेडिसिन का सपना और तू दोनों बूम। ओम नमः शिवाय। मिस्टर राम, या? आपके नाम अरेस्ट वारंट है, प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। हम जबरदस्ती नहीं करना चाहते। आपका मिलिट्री से कोर्ट मार्शल हो चुका है। हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि आपको अरेस्ट करके उनके हवाले कर दें। हमारे साथ चलिए प्लीज। मुझे 2 मिनट देंगे बात करने के लिए? ओके, थैंक यू। ऋतु को कुछ होना नहीं चाहिए।
इसने ऐसा क्यों कहा? क्या हुआ, प्लान चेंज हुआ है क्या? नहीं, तुम उसे लाने के लिए पहुंच गए? इसीलिए तो यहाँ आया हूँ, मगर पुलिस आकर अभी उसे ले गई। कहती है कि उसे कोर्ट मार्शल हो गया, वो उसे आर्मी के हवाले करने वाले हैं। ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ नहीं पता। एक बात तो तय है, जब तक लड़की हमारे पास है उसे आना ही होगा। देश में अगर कोई भी मुसीबत में हो तो उसे बचाना हमारा कर्तव्य है। तुम्हारे भाई की बेटी हमारे देश की नागरिक है, उसे बचाना हमारा कर्तव्य है। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद सर। आपके रेजिमेंट के लोग टेक ओवर कर लेंगे सर। थैंक्स। आपके अरेस्ट होने के बाद उसने मिनिस्टर को कॉल किया था। लोकेशन? कॉल इस टावर से की गई थी। सर, ये टावर चिकपेट मार्केट में है। वो फिर से कॉल करेगा। लेट्स वेट। सर, वो मिनिस्टर फिर से कॉल कर रहा है। लोकेशन बताओ। आई थिंक वो एवेन्यू रोड के पास है। हम उसका जीपीएस लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं सर। स्टार्ट द ट्रैकिंग। नंबर ट्रैक करो। होम मिनिस्टर को ये इन्फॉर्मेशन पास करो। ओके? यस सर। हेलो, मैं अभी मार्केट में हूँ। आते वक्त मैं खाना लेके आऊँगा। हाँ, बच्ची के लिए कपड़े भी लेके आऊँगा। देख के नहीं कर सकते क्या? ये लो। सारा सामान गिरा दिया।